वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये समझिए कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एक नॉर्मल स्ट्रेन होता है जिसे हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन वी से। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। और हम लोग ये जानते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूरे वॉल्यूम में, इट मीन्स हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन प्लस नॉर्मल स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन प्लस नॉर्मल स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। ये था हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब हम लोग देखने वाले हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फॉर स्पेशल शेप। वो शेप कौन कौन सा हो सकता है, रेक्टेंगुलर बॉडी के लिए हम लोग निकालने वाले हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, सिमिलरली सिलेंड्रिकल बॉडी के लिए निकालने वाले हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, एंड स्फेरिकल बॉडी के लिए हम लोग निकालने वाले हैं क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। आइए देखिए कैसे निकालते हैं, इसका भी ट्रिक है। रेक्टेंगुलर बॉडी है जिसका डायमेंशन समझिए, लेंथ विड्थ हो गया बी और थिकनेस या हाइट क्या हो गया टी हो गया। तो इसका अगर हमें लिखना है क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। और हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए एक्स डायरेक्शन में क्या है, लेंथ, इसे हम सिंपली लिख सकते हैं चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। वाई डायरेक्शन में क्या है, वाई डायरेक्शन में थिकनेस है तो चेंज इन थिकनेस बाय ओरिजिनल थिकनेस, प्लस जेड डायरेक्शन में क्या विड्थ है, चेंज इन विड्थ बाय ओरिजिनल विड्थ। इट मींस हम सिंपली वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किसका, रेक्टेंगुलर बॉडी का ऐसे लिख सकते हैं। यही ट्रिक हम यूज करेंगे सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल बॉडी के लिए। समझ आना चाहिए। यहाँ पे क्या क्या है, लेंथ था तो क्या लिख दिए, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, और विड्थ था तो चेंज इन विड्थ बाय ओरिजिनल विड्थ, और थिकनेस था तो चेंज इन थिकनेस बाय ओरिजिनल थिकनेस। क्लियर है। अब आइए सिलेंड्रिकल बॉडी में। सिलेंड्रिकल बॉडी में क्या होता है, डायमीटर आता है कितनी बार, 2 बार, और लेंथ आता है। तो डायरेक्ट लिखेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, एक लेंथ था, प्लस प्लस चेंज इन डायमीटर बाय ओरिजिनल डायमीटर। बट कितनी बार था, ये 2 बार, इसलिए हम 2 यहाँ पे लगा देंगे। ये हमारा हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किसके लिए, सिलेंड्रिकल बॉडी के लिए। और ये जो चेंज इन डायमीटर बाय ओरिजिनल डायमीटर होता है इसे बोलते हैं हुप स्ट्रेन। आगे आ जाइए, यहाँ पे लेंथ चला गया, विड्थ चला गया, तीनों डायमेंशन किसमें होता है, डायमीटर के टर्म्स में, किसमें, स्फेरिकल बॉडी में। तो यहाँ पे जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा फॉर स्फेरिकल बॉडी, बोलेंगे चेंज इन डायमीटर बाय ओरिजिनल डायमीटर। बट ये कितनी बार आएगा, ये 3 बार आएगा। ये हमारा हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फॉर स्फेरिकल बॉडी। याद करने का तरीका समझ लीजिए, जितने डायमेंशंस होते हैं उसी को लिखते हैं चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। रेक्टेंगुलर बॉडी में क्या था, लेंथ विड्थ और थिकनेस, तीनों को ऐसे लिख दिया। सिलेंड्रिकल बॉडी में क्या था, लेंथ था और डायमीटर कितनी बार होता है, 2 बार। तो एक बार लेंथ का लिखिए, 2 बार हम लोग चेंज इन डायमीटर बाय ओरिजिनल डायमीटर। बट स्फेरिकल बॉडी में तीनों डायमेंशन किसमें रहता है, डायमीटर के टर्म्स में रहते हैं, इसलिए हम लोग लिख देंगे 3 टाइम्स डेल डी बाई डी। ये था हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फॉर सम स्पेशल शेप।